हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं। तो आज मैं एमसीक्यूज लाई हूँ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर की। तो सबसे पहले एक ट्रिक रहेगी जिससे आपको बड़े इजीली जो है सारे नाम जो हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगे ना कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वो आपको लर्न हो जाएंगी। और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जिसमें मैं आपको पूरे इस कश्मीर के डेस्टिनेशंस का जो है मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी, तो ताकि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो बाकी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो जम्मू के बच्चे हैं उनको कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है और कश्मीर वालों को जम्मू की। तो इसका सल्यूशन यही है कि आप जो है जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं पता, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है उसका, एक बार आप उसको यूट्यूब पे डाल के हर एक नाम की तो आप उसकी वीडियो देखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ होने का एहसास होगा और मतलब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी ट्रिक के साथ। तो ट्रिक है कि इसमें यही बताया है कि शंकराचार्य ने साल पूरा होने तक कैसे 1 किलो सोना जो है वो इकट्ठा कर लिया था। तो ट्रिक पढ़ूँ मैं, तो इसमें ये लिखा है, अरे साल गुजरने तक हरि पर्वत पे शंकराचार्य ने 1000 किलो सोना एवं चस्के में जमा कर दिया। ठीक है, मैं फिर पढ़ूंगी। अरे साल गुजरने तक हरि पर्वत पे शंकराचार्य ने 1000 किलो सोना एवं चस्के में जमा कर दिया। तो हर एक वर्ड का हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते चलेंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने, जैसे यहाँ मैंने एक नहीं लिखा है, तो ए से अगर बात की जाए तो अमरनाथ केव, ठीक है, तो जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। तो अगर एस की बात की जाए तो शालीमार बाग, जिसको क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। जी से गुलमर्ग, ठीक है, जिसको मिडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। हरि पर्वत फोर्ट, ठीक है, और पी से परी महल। एस से शंकराचार्य टेम्पल। एन से निशात बाग, जिसको गार्डन ऑफ जॉय भी बोला जाता है। एच से हजरत बल श्राइन। के से खीर भवानी मंदिर। एस से सोनमर्ग। जे से जामा मस्जिद। ए से अवंतीपोरा। सी से चश्मेशाही। एम से मार्टन सन टेम्पल और के से कोसरनाग, ये लेक है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। डी से डल लेक। तो एमसीक्यूज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो टूरिज्म सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है? तो इसका है जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट, JKTDC, ठीक है, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो व्हेन वाज जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश? तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 13 Feb 1970। ये डेट आपको याद रखनी है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो विच रूलर बिल्ट एन आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हरि पर्वत एंड प्लान्ड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड नगर नगौर टू बी बिल्ट विद इन द वॉल। तो ये बोला है कि हरि पर्वत पे किसने मतलब एक बाहर एक वॉल बनाई थी जिसके अंदर उसने सोचा था मैं एक कैपिटल बनाऊंगा, नगर नगौर। तो बेसिकली क्या था कि हरि पर्वत को हम जो है दुरानी फोर्ट भी बोला जाता है, कोही मरन फोर्ट भी बोला जाता है, कोही मरन फोर्ट भी बोला जाता है इसको, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इट्स प्रद्युम्ना पीठ, इसको बोला जाता है प्रद्युम्ना पीठ भी बोला जाता है, ठीक है। हरि पर्वत को एक बोला जाता है दुरानी फोर्ट, एक बोला जाता है कोही मरन और एक बोला जाता है प्रद्युम्ना पीठ, ठीक है। ये 3 नाम है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक जो टूरिस्ट प्लेसेस होंगे ना उसका आपको सेकंड नेम पूछा जा सकता है, वो किस रूलर ने बनाया है वो पूछा जा सकता है, और उसको सेकंड नेम उसको क्या बोलते हैं, किस रूलर ने बनाया गया है, और वो कौन सी प्लेस पे है या कौन सी हिल पे है। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सबके। तो बेसिकली जो हरि पर्वत था, तो इसकी जो नींव थी ना वो अकबर ने रखी थी, ठीक है। उसने आउटर वॉल कंस्ट्रक्ट की, उसने सोचा यहाँ मैं कैपिटल बनाऊंगा नगर नगौर, बट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और लेटर ऑन इसको किसने कंप्लीट किया? सूजा शाह दुरानी, ठीक है, सूजा शाह दुरानी।
तो हरी पर्वत में क्या है कि हरी पर्वत के जो टॉप पे आप देखोगे तो वहाँ से जो है एक तरफ जो है वो मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ गुरुद्वारा है। तो ये मैंने आगे मेंशन किया है। हरी पर्वत श्राइन में कौन कौन सी श्राइन्स हैं? श्राइन ऑफ शारिका माता, ठीक है, शारिका माता का टेम्पल है। और मखदूम साहिब है, श्राइन ऑफ हमजा मखदूम है, वहाँ पे एक तरफ हमजा मखदूम दिखता है, एक तरफ शारिका माता का टेम्पल दिखता है और तीसरी तरफ जो है गुरुद्वारा दिखता है जिसका नाम है छट्टी पटशाही, ठीक है, छट्टी पटशाही। बोला जाता है कि सिक्स्थ गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है, वो यहाँ पे आए थे और कुछ दिन यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर द वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड। वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मैक्सिमम तो सबको पता है ये श्रीनगर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज द तख्ते सुलेमान। तख्ते सुलेमान किसको बोला जाता है? कौन से टेम्पल को तख्ते सुलेमान बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हमारे पास शंकराचार्य को, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो ये सीढ़ियाँ हैं ना शंकराचार्य को पत्थरों की, ये जो हैं बोला जाता है ये डोगरा रूलर गुलाब सिंह ने बनवाई थी और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। जो शंकराचार्य है उसको एक और नाम से बोला जाता है जजेश टावर टेम्पल, ठीक है, जजेश टावर टेम्पल, ठीक है, जेस टावर टेम्पल। तो इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है, इसको तख्ते सुलेमान के नाम से बुलाया जाता है। और बोला जाता है कि जो एक इंडियन फिलोसफर थे आदि शंकरा, उनके नाम पे जो है ये पूरा शंकराचार्य का नाम रखा गया था, ठीक है। और इसके बाद ये है कि लेकिन इसको बनाया किसने था? एक हिंदू किंग थे जिनका नाम था संधिमन, ठीक है, संधिमन, ठीक है, हिंदू किंग थे जिनका नाम था संधिमन। बट लेटर ऑन इसको रिपेयर करवाया था, ठीक है, दोबारा रिपेयर की भी तो ज़रूरत होती है ना, तो रिपेयर इसको किसने करवाया था? गोपी आदित्य ने और ललिता आदित्य ने, ठीक है। तो शंकराचार्य के बारे में आपको ये सब पूछा जा सकता है। और शंकराचार्य कहाँ पे? शंकराचार्य हिल्स पे है, ठीक है। तो विच इज़ द ओनली डोम मॉस्क इन द श्रीनगर। तो ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसकी डोम शेप्ड है ऊपर से? तो ये है हजरत बल श्राइन, ठीक है, हजरत बल श्राइन, ये रहा, ठीक है, हजरत बल श्राइन। तो हजरत बल अगर आप इसको तोड़ के पढ़ोगे ना तो हजरत का मतलब होता है मेजेस्टिक और बल का मतलब होता है प्लेस। तो मेजेस्टिक प्लेस भी बोला जाता है, इसको मेजेस्टिक प्लेस बोला जाता है। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं? एक रिस्पेक्टेड प्लेस बोला जाता है। ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ डल लेक पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके बाद अगर बोला जाए कि द शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय, शालीमार बाग किसने बनाया था? तो शालीमार बाग को हम क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऑल्सो हम अगर इसकी सेकेंड नेम की बात की जाए तो इसको फरहा बख्श भी बोला जाता है और फैज़ बख्श भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फरहा बख्श और फैज़ बख्श बोला जाता है। तो ये जो है ना शालीमार बाग, ये जो है ये जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है, अपनी बेगम, इनकी बेगम का नाम था नूर जहां, उनकी मेमोरी में ये शालीमार बाग बनवाया गया था। तो शालीमार बाग को मैंने पीछे आपको बताया क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो आगे, हु बिल्ड चश्मे शाही। तो चश्मे शाही किसने बिल्ड किया था? चश्मे शाही बिल्ड किया था अली मर्दान खान ने। तो चश्मे शाही का एक और नाम है, इसको रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है, ठीक है, रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो बोला जाता है कि जो उस समय मुगल एम्पायर थे ना शाहजहां, उनके ऑर्डर्स पे अली मर्दान खान ने ये चश्मा शाही बिल्ड करवाया था। बिकॉज जो शाहजहां थे वो अपने एल्डेस्ट, उनका जो बेटा था उसका नाम था दारा शिखा, ये था उनके एल्डेस्ट बेटे का नाम, ठीक है, उसको वो ये गिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो अगर आपको एक और मैं बात बता दूं, जो ये दारा शिखा जी थे ना, इन्होंने परी महल कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दारा शिखा ने परी महल कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इसके बाद अगर हम बात करें, वेयर इज़ गुलमर्ग अ पॉपुलर स्काइंग डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गुलमर्ग कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि पॉपुलर स्काइंग डेस्टिनेशन किसको बोलते हैं? तो वो किसको बोलते हैं? गुलमर्ग को। और ये कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और अगर गुलमर्ग की बात की जाए तो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो भी गुलमर्ग है। ये गुलमर्ग जो है पीर पंजल रेंज पे है,
ठीक है, पीर पंजल रेंज पे है। और एक और बात मैं बताऊँ आपको, गुलमर्ग को गोरी मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है, गोरी मार्ग भी बोलते हैं। तो इसको सेकंड नेम इसका क्या है, गोरी मार्ग भी बोलते हैं। इसको मिडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, मिडो ऑफ फ्लावर्स बिकॉज गुल से मतलब गुल से फ्लावर्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मिडो ऑफ फ्लावर्स। और ये कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये आंसर है इसका। तो अगर नेक्स्ट बात की जाए, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज सो नाउन एज एप्पल टाउन। तो एप्पल टाउन ऐसी कौन सी जगह है, हमारे कश्मीर साइड है ये, कौन सी जगह है जहाँ जिसको एप्पल टाउन बोला जाता है, तो वो सोपर है। तो ठीक है, ये है। तो इसको हम एप्पल टाउन क्यों बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज एशिया के जो सेकेंड लार्जेस्ट, अगर हम फ्रूट मंडी की बात करें ना, या फ्रूट मार्केट की बात करें, तो वो यहाँ पे है सोपर में। और सोपर कहाँ पड़ता है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गुलमर्ग भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोपर भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगर बात की जाए, टू विच हिंदू गॉड इज मार्टन सन टेम्पल एट्रीब्यूटेड। तो कौन से हिंदू गॉड हैं जिसको मार्टन, जिसमें मतलब मार्टन सन टेम्पल में कौन से हिंदू गॉड को माना जाता है, ठीक है, एट्रीब्यूट डेडिकेट किया गया है, तो वो है सूर्या, ठीक है, लॉर्ड सूर्या, ठीक है, बिकॉज सन से सूर्या, ठीक है, ये वाले गॉड को डेडिकेट किया है ये वाला टेम्पल, तो बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है मार्टन सन टेम्पल। तो ये किसने बिल्ड करवाया था, थर्ड रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के, करकोटा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, जिनका नाम था ललित आदित्य मुक्ता पिदा, ठीक है, ललित आदित्य मुक्ता पिदा। तो ये थर्ड रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के, जिन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। लेकिन लेटर ऑन क्या था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सुल्तान सिकंदर बुट शिखान, ठीक है, इसने जो है इस टेम्पल को पूरा क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, सिकंदर बुट शिकान, ठीक है। तो नेक्स्ट है, किंग अवंती वर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो अवंती वर्मन किंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो पहले अवंती वर्मन किंग थे कौन, ठीक है, अवंती वर्मन किंग थे जिन्होंने अवंतीपोरा टेम्पल बनवाया था, ठीक है, इनके नाम पे जो है अवंतीपोरा टेम्पल बनवाया गया था, कहाँ पे, ठीक है, इनके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इनके नाम पे जो था अवंतीपोरा टेम्पल बनवाया गया था, जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके जो अवंती वर्मन टेम्पल है ना, इसके अंदर काफ़ी हिंदू टेम्पल्स हैं, जिनमें से अगर हम बात करें, एक है अवंतेश्वर और दूसरा है अवंती स्वामिन, ठीक है। जो अवंतेश्वर है, मैं फिर से लिख देती हूँ, जो अवंतेश्वर है हमारे पास, ठीक है, WAR, जो अवंतेश्वर है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। और जो अवंती स्वामिन है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यही है। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं उत्पला डायनेस्टी को, ठीक है, कौन सी, उत्पला डायनेस्टी को, ठीक है। तो बाकी ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बताया अवंतीपोरा टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अवंतीपोरा जो टेम्पल है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये किंग अवंती वर्मन के नाम पे बनवाया गया था, तो उत्पला डायनेस्टी में। तो विच सिख गुरु विजिटेड द गुरुद्वारा सिचुएटेड इन हरि पर्वत फोर्ट। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि पीछे बताया था कि हरि पर्वत फोर्ट के में एक गुरुद्वारा, एक मस्जिद और एक शारिका टेम्पल जो हिंदुओं का है, ठीक है, ये सब वहाँ पे हैं। और ये उस समय कौन से गुरु वहाँ पे रुके थे गुरुद्वारा में, वो तो जो सिखों के 6th गुरु हैं, गुरु हरगोविंद साहिब जी, वो रुके थे, ठीक है। विच प्लेस इज पॉपुलरली नाउन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो कौन सी ऐसी जगह है जिसको मीडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है। तो मैंने आपको पहले बोला कि मीडो ऑफ फ्लावर्स की बात की गई है, तो इसमें देखना सोपर, इसको एप्पल टाउन बोला जाता है। पहलगाम नहीं है इसका आंसर। गुलमर्ग, गुल का मतलब मैंने आपको बताया था, गुल का मतलब फ्लावर्स, तो इसका आंसर क्या है, मेडो ऑफ फ्लावर्स। किसको बोला जाता है, गुलमर्ग को, ठीक है। और विच प्लेस इज पॉपुलरली नाउन एज मीडो ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड किसको बोला जाता है, गोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सोना,
तो गुलमर्ग मेड ऑफ फ्लावर्स, किश्तवाड़ नहीं है। जम्मू को बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। और सोनमर्ग, सोनमर्ग सोनामर्ग, इसका यहाँ ए भी आएगा, ठीक है, सोनामर्ग, ठीक है। सोनमर्ग जो है इसको बोला जाता है मिडो ऑफ गोल्ड। तो ये थे हमारे पास कुछ MCQs। होप आप सबको पूरी जो कश्मीर डिवीज़न के इम्पॉर्टेंट जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो आपको पता चल गई होंगी। अगर जो नहीं इसमें मैंने कवर किया होगा या कुछ जो रह गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी जम्मू डिवीज़न के रिलेटेड, तो उसमें जो होगा मैं कवर अप करवा दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बट अगर आपको नहीं आई होगी तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, सजेशंस दीजिए कि आपको क्या खराबी लग रही है, तो मैं उसको दूर करने की ट्राई करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर।